कर्रे के काम वाले एक बार अन्य कर्मचारी छोड़ दिए जाएं, तो क्या अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कस्तूरबा गांधी के विद्यालय के बालक बालिका के वो शिक्षक, इन सबको अब 25,000 रुपया सरकार नियमित मानदेय कर देगी आज ही? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि डबल इंजन की दुहाई देकर वोट लिए गए हैं सर। किसी से सवाल गलत नहीं है मेरा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डबल इंजन हैं, डबल टक्कर लगाएंगे, डबल विकास करेंगे, और डबल तो उन्होंने आते ही बजट कर दिया उत्तर प्रदेश का। और चर्चा करो कि नौकरी के लिए, तो कहते हैं पैसा नहीं है। फिर सर वो डबल बजट क्या पेपर वर्क है, दिखावे का बजट है? पैसा नहीं है, वित्त विभाग तुरंत मना कर देता है मेरे पास पैसा नहीं है। फिर डबल बजट क्यों, दोहरा बजट क्यों? कई ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी। इकोनॉमी की चर्चा जब हम करते हैं, एक लाला के पास 100 रुपया थे, हमने सुरेंद्र सर से कहा कि 500 रुपया हमें दे दो, अब हम पे 600 रुपया है। हम सबसे कहते घूम रहे हैं हमारे पास 600 रुपया है, हमारे पास 600 रुपया है। तो सर ने किसी दिन डंडा मार के अपने 500 छीन लिए, तो हम तो फिर 100 रह जाएंगे। हम फिर क्या बताएंगे? ऐसा धोखा, ऐसा कारोबार सरकारें क्यों कर रही हैं? और टैक्स की अगर हम बात करें तो इतने भरमार है। टोल टैक्स हर 20 किलोमीटर पर, पेट्रोल डीजल पर आपके पूरा जीवन पत्रकारिता का है। इतना टैक्स तो आपने कभी नहीं पेट्रोल डीजल पे सुना होगा। फिर भी सरकार कह रही है हमारे पास कर्मचारी को देने के पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री 1000 रैली करें, प्रत्येक रैली में 100 करोड़ रुपया खर्च होगा, वो हमारे पास है, हम लाएंगे, आपका खून चूसेंगे। जनता को मोदी जी की बात सुनाना जरूरी है। मान लीजिए मोदी जी नहीं, जो भी प्रधानमंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री है, उसकी बात हम आपको सुनवाएंगे पूरी, लेकिन आप अपने लिए 2 पैसे मत मांगिए। देखिए सुकुमार जी, आपने बड़ी खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी ने अकुशल श्रमिक को 22,000 रुपए देने की बात की, और आप राशन लेके चढ़ो गए उनके ऊपर, क्योंकि आप तो अरसे से शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वकालत कर रहे हैं। तो एक अच्छे वकील का स्टाइल क्या होता है कि जैसे ही कोई फेवरेबल बेंच मिली तो पूरा ज्ञान वो अपना परस देता बेंच के सामने कि हुजूर आपने ये कहा था, हमारे पास ये, आप बताइए क्या करेंगे। अब आप हमसे एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि बहुत सरल है, कि बताइए योगी जी लागू करेंगे। अच्छा बताइए, जब मोदी और योगी में नहीं पट रही है, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मोदी 2019 से योगी को हटाने में लगे हुए कि कैसे निपट जाए। और मैं तो इसके लिए योगी जी की तारीफ करूंगा कि इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री, जिन्हें ईश्वर ने स्वयं इस धरती पर लोगों का कल्याण करने के लिए भेजा है। कृष्ण भगवान बिला वजह कहते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब नहीं कह रहे, कृष्ण जी कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, तुम ही हो, तुम ही जब जब धर्म की हानि होगी तब तुम आओगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि धर्म की खुदे हानि कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते? 22,000 यानी कि अनुदेशक से डबल से ज्यादा, लगभग ट्रिपल, 9 त्रिक 27, हाँ, और शिक्षा मित्र से डबल से ज्यादा। अगर ये दे दें तो क्या बात है, उनको कहने भी होगा कि भाई अगर मैं होता योगी जी की जगह तो मैं कहता नहीं, मैं ये जो हमारे कुशल श्रमिक हैं, अकुशल का तो हम बाद में देख लेंगे, इनको हम कुशल का नहीं बल्कि अकुशल श्रमिक मानते हुए, क्योंकि कुशल को तो 24,000 देना है। इन सारे विक्रम सिंह टाइप जो कर्मचारी इस प्रदेश में कई वर्षों से घूम रहे हैं, पता नहीं पढ़ाते लिखाते हैं कि नहीं, कि खाली आपके चैनल पे आकर के कोई ना कोई रोज एक वक्तव्य दे देते हैं। मैं भी बहुत लंबे अरसे बाद जुड़ा तो मुझे इनकी हरकतें पता नहीं है, और आपकी हरकतें तो मैं जान रहा हूँ कि आप लगातार लगे हुए हैं कि इनको कुछ मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी को
कह देना चाहिए हम लागू किए दे रहे हैं, आधा पैसा केंद्र सरकार देगी। योगी जी भी खुश और प्रधानमंत्री देंगे नहीं। और कम से कम जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, जो अन्य कम वेतन वाले कर्मचारी है, उनको कम से कम ये कहने को होगा कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आधा पैसा आप दे दे तो हम दे देंगे। अब आप आइए, देखिए हर चुनाव में ऐसा होता है। चुनाव में ये कह रहे हैं अकुशल श्रमिक को दे देंगे 20,000। हरियाणा में कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे, और वो कह रहे हैं हम 24 चीजों पर एमएसपी दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, कौन से बाजार में वो माल खरीदा जाता है। अभी मैं जस्ट आपका जब फोन आया पहले, तो मैं एक अपने सरकारी कर्मचारी से ही बात कर रहा था, मिलने आए हुए थे। तो उनका कि आजकल घर घर गाड़ियों पर लोग राशन खरीदने जा रहे हैं। तो यार मैं चौंका कि राशन बेचने लोग तो जाते हैं, खरीदने कौन जा रहे हैं। तो कहने ये जो राशन मिल रहा है 5 किलो वाला, ये राशन की दुकान से निकल करके कार्ड धारक के पास आता है और कार्ड धारक इसे बेच रहा, क्योंकि वो उस क्वालिटी का नहीं है। वो गेहूं जो है फ्लोर मिल में चला जाता, वहां आटा बन के हमें 40 रुपए 45 रुपए किलो बिक रहा है। और चावल की क्वालिटी बताते हैं बहुत गंदी है, लेकिन वो भी अपना किसी तरह बेच रहे हैं। और ये बात मुझे हमारे जो राशन मतलब जहाँ से हम सामान लेते हैं खाने पे, उसने भी कहा कि भैया हमारे सामने ही दुकान है और वहीं से लेके हमको बेच देते हैं, और जो पैसा मिल जाता है उससे फिर असली राशन खरीद लेते हैं। ये जो दौर चल रहा है, ये राशन पर भाषण का है। एक फिल्म आई थी उपकार, उसमें प्राण एक गाना डायलॉग मारते हैं कि राशन पर भाषण बहुत है, पर भाषण पर राशन कोई नहीं। लेकिन आजकल तो उल्टा, आजकल भाषण पे भी राशन, आजकल तो सारा भाषण पर ही चल रहा। रोड नए नए सब विभाग दिखाई जाते हैं। हरियाणा में गए हमारे प्रधानमंत्री ने उनका कि मैं तो जो कुछ हूँ हरियाणा की वजह से। अब हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश वाले, हमको तो बड़ी मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि चुनाव हमारे यहाँ से जीतते हैं और हैं ये सब कुछ हरियाणा की वजह से। तो हमको तो ऐसा लगा कि चुल्लू भर पानी में क्या, चम्बल भर पानी में डूब मरे। इतनी हम लोगों की हैसियत खराब हो गई कि हरियाणा में ही सब उनको मिल रहा। ये देखिए एक, और आप कहते हैं कर देंगे, आप उनकी बात पर विश्वास क्यों करते हैं? कभी आराम से सोचिएगा, और नहीं तो अपने